आज के वचन की ओर निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार। बड़ा सुंदर वचन है। कल रात को परमेश्वर ने मुझे कुछ और वचन दिखाया था, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने मुझे कुछ और वचन दिखाया। इसका मतलब जो परमेश्वर की इच्छा है वही वो पूरा करेगा। आमीन। चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय अपना बाइबल खोलें। छोटी में बड़ी में दोनों में है। और ये ना कहे कि मेरे पास नहीं है, सबके पास बाइबल है। नहीं है तो वहां से ले लीजिएगा, आपके पास है। पढ़ सकते हैं, बाइबल पास रखें। नहीं पढ़ सकते कान खुले रखें। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर। आमीन। तो मेरे प्रियो आज एक वचन पढ़ेंगे 21 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का। मैं आज एक छोटा सा वचन है वो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें छोटे से वचन बहुत सारी बातें हैं। पहले हम उस वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रार्थना के बाद शुरू करेंगे। कहता है 33 वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। तो लोग विश्वास करते हैं, हाथों को उठाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में पिता तेरी बातें कभी ना टलेगा, तेरा वचन कभी ना टलेगा। आज प्रभु से कहे, प्रभु तेरा वचन मुझे आज ऐसा दे कि मेरी जिंदगी में से कभी ना टले। प्रभु तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में घर कर जाए, आप बस जाए यीशु मसीह के नाम में। पहले परमेश्वर मुझे उठाए और बनाए पिता, तेरा वचन आज मुझे तैयार करे, मुझे सुधारे और प्रभु मेरी बिगड़ी हुई अवस्था को ठीक करे। प्रभु मेरी उस नग्नता को आज ढांप दे तेरे वचन के द्वारा और पवित्रता के साथ उठा प्रभु। तेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तू बात करने वाला परमेश्वर है। आज तो हमें से प्रत्येक भाई से बहन से एक एक जन से और मुझसे प्रभु तू बात कर पिता। तेरा वचन जब मैं सुनूं मैं 100 गुना आशीषित हो जाऊं प्रभु। और मैं समझता हूं कि यदि मैं तेरा वचन ग्रहण करता हूं और ग्रहण करती हूं तो आज मुझसे ज्यादा ब्लेस और कोई नहीं पिता। मैं सबसे ज्यादा ब्लेस होने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा आशीष पाने जा रहा हूं। धन्यवाद परमेश्वर। आज अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद पिता, इस सुंदर समय खुदावंद और प्रभु एक एक जन का जीवन आज बदले यीशु के नाम में। और पिता तेरी इच्छा के ऊपर हमारा प्रभु घर बने, जो घर चट्टान पे बनता है और हम उसी में रहने पाए। धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन हम सब ग्रहण करें पिता, एक एक बात को समझे और यीशु तेरे पीछे चले 100 गुना आशीषित बन के प्रभु। धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से हम आके सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज के वचन में हमने सुना बहुत खास बात कि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। हालेलुया। टल जाएगा का मतलब क्या है? टल जाना मतलब फिर नहीं दिखाई देगा, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर कभी हम उसे नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। ये है टल जाने का मतलब। और मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे कि भैया ये पृथ्वी तो जो है हजारों साल से है, ये पृथ्वी तो है ना। कुछ जिनको अनपढ़ लोग या फिर मान लीजिए पढ़े लिखे अनपढ़, वो ये भी बोलते हैं कि ये पृथ्वी लाखों और करोड़ों साल से है। हालेलुया। परंतु वो ये नहीं जानते कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी तीसरी पृथ्वी है, यानी इससे पहले 2 पृथ्वी और नाश हो चुकी है। अब जिस पृथ्वी पर हम निवास करते रहते हैं ये तीसरे नंबर की पृथ्वी है। हालेलुया। किन लोगों को मालूम है, बाइबल पढ़ते जो उनको मालूम है, पहली पृथ्वी जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि क्या किया? जगत की सृष्टि की, यानी आकाश बनाया है ना, पृथ्वी बनाए, फिर उसके ऊपर फल फ्रूटे बनाए है ना, तो सब कुछ बनाया, लेकिन इंसान नहीं बनाया। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों को बनाया।
बाइबल बताती है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती थी और वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाती थी। हालेलुया। राक्षस, हालेलुया। फिर क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने उस पृथ्वी को नाश करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उस पृथ्वी का नाश करना पड़ा। फिर बाइबल बताती है दोबारा कि फिर परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को दोबारा बनाने चला तो पृथ्वी क्या पड़ी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। आपने एक बार घर बनाया, ठीक है, एक बार क्या किया आपने? घर बनाया, लेकिन वो घर किसी प्रकार से टिक ना पाया। घर तो है लेकिन घर में लोग नहीं रहते। घर तो है लेकिन घर में शांति नहीं है। घर तो है परंतु घर में आनंद नहीं है। घर तो है लेकिन घर में किसी का मन नहीं लगता, सब बाहर निकल जाते क्योंकि घर अच्छा नहीं लग रहा उनको। तो उसी प्रकार उस घर में फिर अंधकार का, शैतान का छाया। हालेलुया। क्योंकि जो आप देखते हैं खंडर, जो आज बंगले देखते हैं जिनमें इंसान नहीं रहते, उनमें कौन रहता है? उसमें दुष्ट रहता है, शैतान रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने पहली पृथ्वी को इसलिए नाश किया क्योंकि वहां पर इंसान नहीं थे, वहां पर शैतान मतलब उसी के जो है सारा वो लोग हो गए थे। पाप ही पाप हो गए थे, राक्षस थे। आपने सुना होगा डायनासोर, डायनासोर का नाम सुना होगा, डायनासोर, है ना? आपने नाम सुना होगा कि गोलियत के जैसे बड़े बड़े राक्षस उस समय में होते थे। लेकिन ये पहली पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूं आपसे। हालेलुया, हालेलुया। हनोक की किताब में लिखा है इस बात के फिर, क्योंकि हनोक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरा हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसको वो बातें समझाई जो बातें आज बाइबल में नहीं है। हनोक की किताब में जो बातें बाइबल में नहीं है वो हनोक की किताब में मिलेंगी। आज हनोक कहता है कि तूने पहली पृथ्वी को उसके दुष्टता के कारण, उस पर बड़े बड़े दानव होने के कारण नाश किया था। हालेलुया। उस समय में होते थे डायनासोर, वो सब नाश हो गए। फिर परमेश्वर ने दूसरी सृष्टि बनाई और दूसरी सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को, आमीन, क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। और वो मनुष्य आज उस मनुष्य की पीढ़ी और वंश आप और मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है फिर आगे चल करके पाप किया लोगों ने। जब पाप किया, नूह के समय तक आ गए पाप करते करते। फिर नूह के समय में परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर नजर गिरी तो उसमें एक धर्मी खरा व्यक्ति और परमेश्वर का आदर सम्मान और परमेश्वर की सुनने वाला व्यक्ति मिला, केवल नूह। हालेलुया। उसके परिवार की गिनती नहीं हो रही कि वो उसका परिवार धर्मी था, केवल नूह धर्मी था, एक ही मनुष्य पूरी पृथ्वी पर। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके परिवार को भी बचाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। तो मेरे प्रियो, नूह को बचाया, जहाज में रखा, पानी बरसाया, पूरा आंधी तूफान की तरह पानी आया, जमीन से तो आया, ऊपर से भी आया, दोनों तरफ से मौत आई और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य जाति का खात्मा हो गया। यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी खत्म हो गई और आकाश भी पूरा टच हो गया पानी। हालेलुया। वो हुआ दूसरी पृथ्वी का अंत। फिर उसके बाद एक परिवार के द्वारा, जिसे हमने सुना नूह का परिवार, और नूह के द्वारा फिर परमेश्वर दोबारा मनुष्य की उत्पत्ति करना शुरू कर दिया। प्रभु का वचन कहता है जब उसने दूसरी पृथ्वी बनाई तो मनुष्य को एक आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद क्या था पता है? फूल फल और पृथ्वी पर। आमीन। उस आशीर्वाद को परमेश्वर ने जब नूह को जहाज में से निकाला, जब जल प्रलय रुक गया, पानी आना बंद हो गया, पृथ्वी सूख गई, हरियाली पेड़ पौधा दिखाई देने से, क्योंकि परमेश्वर दोबारा निर्माण कर सकता है। आमीन। परमेश्वर बसा सकता है हर एक खंडर भवन को फिर से। आमीन, हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने फिर से जो है रचा पृथ्वी को सुंदर बनाया, पेड़ पौधे सब कुछ कर दिया। अब उसमें नूह के परिवार को नीचे लेके आया और कहा, हे नूह, अब तेरे द्वारा पूरी पृथ्वी पर मनुष्य फैलेगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मैं फिर ये तीसरी पृथ्वी आ गई। हालेलुया। नूह के समय से लेके आज तक ये तीसरी पृथ्वी है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर हम हैं।
आमीन। हम ऐसे तो आदम से, मनुष्य जाति कहां से है? वैसे दूसरी पृथ्वी से, आदम से, परंतु हम अगर कहें तो हम नूह के बाद आए। हालेलुया। आदमजात बोलते हैं ना, है? समझ पा रहे हैं? रोज जो है मुस्लिम लोगों को बोलते हैं ना, ज्यादातर अगर आप पाकिस्तान चले जाएंगे या फिर वो अगर किसी को जो गुस्से से कहते हैं हे आदमजात, मतलब क्यों आदम? क्यों? वो पाप का मनुष्य। आदम कौन है? जिसने पाप किया। आदम कौन है? जो पहला मनुष्य था। आदम कौन है? जो परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, यानी मनुष्य में सबसे पहले। हालेलुया। हम सब आदमजात, उसके द्वारा जो आदम की जाति से निकल गए वो मनुष्य हो गए। हालेलुया। अगर कहें सरल और सिंपल भाषा में, हम कौन है? इंसान। कौन है हम? इंसान। इंसान कब बनेगा? मनुष्य इंसान कब बनेगा? इंसान हम हैं, लेकिन आज इंसान नहीं है। आज हम आदमखोर हो गए हैं, जानवर बन चुके हैं। कैसे? आप अपने कहीं पे भी देख लो आप संसार में, है ना? अगले बगल देख लो, क्या होता है? नशा है। क्या होता है? पाप है। क्या होता है? बुराई है। क्या होता है? शैतान के चंगुल में फंसे। क्या होता है? इतना पाप ही पाप, बुराई बुराई होता है। तो इसलिए जानवर जैसा व्यवहार कर रहा है, इंसान कर रहा है, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। इंसान किसे कहेंगे? इंसान उसे कहेंगे जो लाए ईमान खुदा पर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने केवल इंसान बनाया था, इंसान ने बना दी अपनी मौत। पाप, आज भी वो पाप ही कर रहा है। और बाइबल कहती है, मेरे प्रिय, रोमियो की किताब में उसके 6:23 में लिखा है, क्या लिखा है? कि पाप की मजदूरी तो क्या है मेरी बहन? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु कोई खाने का फल थोड़ी ना है। मृत्यु इस दुनिया को छोड़ के चले जाने का नाम। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, यानी कभी भी जा सकती। भरोसा मत करना, अरे मैं पृथ्वी पर भरोसा करता हूँ, मैं पृथ्वी को चूमता हूँ, मैं पृथ्वी की आराधना करता हूँ। अरे भाई, अभी नाश होगी। अरे मैं आकाश की आराधना करता हूँ, बड़ा कटोरा पानी का, आकाश धन्यवाद, वो भी टल जाएगा। नाशवान चीजें हैं सारी। किस पे मन लगाए? पत्थरों पर, ये भी टल जाएंगे। किस पर मन लगाए? पेड़ों पर, पेड़ भी चले जाएंगे। कितना मन था पता है? पहले कितना जंगल था पृथ्वी पर, आज कहां गया जंगल? इंसानों ने कर दिया नाश। हालेलुया। सही बात है कि सही बात? इंसान बढ़ते गए, भाई रहने की जगह चाहिए या फिर बिजनेस करना है, जंगल को काटो, फैक्ट्री डालो, जंगल को काटो, कोठी खड़ी करो, जंगल को, मतलब हर चीज को इंसान नाश ही करता जा रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमेशा बनाता है। आमीन। आज इंसान इतना नाश कर चुका है हर चीज का कि वो अपनी जिंदगी का नाश करने जा रहा है। कैसे? इसमें क्या डाल के? नशा। इसमें क्या डाल के? पाप। इसमें बुराई डाल करके, इसमें लड़ाई झगड़े डाल करके, है इसमें जो है गुस्सा और अहंकार डाल करके वो अपनी जिंदगी का क्या करते जा रहे हैं? नाश करते हैं। हालेलुया। प्रकृति का तो नाश कर ही रहा है, पोल्यूशन फैला के, समस्या पैदा करके, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी का विनाश कर रहा है। वो क्या कहता है पता है? अगर आप उसे समझाओगे, तेरे बाप का नहीं खाता, तेरे बाप की नहीं पीता, तेरे बाप का रोड नहीं है, मतलब हर चीज में अपना सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानता कि वो बाप ऊपर बैठा है, किसका सब कुछ है। हालेलुया। अब प्रभु वचन कहता है, फिर रात में क्या कहता है? कि पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। आमीन। जब पहली पृथ्वी थी वो भी बनाई परमेश्वर ने, दूसरी पृथ्वी थी वो भी बनाई परमेश्वर ने, तीसरी पृथ्वी थी नहीं है, वो भी परमेश्वर ने बनाई है। और उस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, आप में रह रहे हैं, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। तो उसके वचन के द्वारा आज हम सब देख रहे हैं, पेड़ पौधे, चांद सितारे सब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाए हैं।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। वही वचन आज भी स्थिर है मेरे प्रिय। जो वचन उसने अब्राहम को दिया था वही वचन आपको और मुझको देता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। जो वचन उसने इसहाक को दिया था वो वचन आपको और मुझको देता है कि मैं तेरे बाप को वायदा कर चुका हूं, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। जो वचन उसने याकूब को दिया था और उसके 12 गोत्र हुए और आज तक जो है 12 गोत्रों को आज प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि 12 गोत्रों का वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और 12 गोत्रों में से हम पैदा हुए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हर चीज को यहाँ पर बता रहा है कि पृथ्वी पर और आकाश की हर चीज नाश हो जाएगी, परंतु उसका वचन, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, जो मैं तुझे बोल रहा हूं, जो तू सुन रही है अपनी कानों से, उसका कभी खात्मा नहीं होगा। आमीन। यीशु मसीह के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। बाइबल बताती है इस बात को कि मैं इसके यहूदा के गोत्र में से, मैं दाऊद के कुटुंब में से एक राजा को उत्पन्न करूंगा जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आमीन। यीशु मसीह कहां से आया? दाऊद के वंश में से। आमीन। बाइबल बताती है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते पहला अध्याय, कहता है कि यूसुफ जो दाऊद के गोत्र में से था, किसमें था? दाऊद के गोत्र में से था, उसमें से यीशु मसीह आया। हालेलुया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता किसी को बच्चा नहीं होता। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं संसार के लोगों को भी तो बच्चे हो रहे हैं। बच्चे की आशीष परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आदम और हव्वा को बोला था फूलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। उसका मतलब ये आशीष हम हर एक मनुष्य के जीवन में लागू हो चुकी है। आमीन। शैतान उस आशीष को रोकता है, दुष्ट उस आशीष को रोकता है, पाप और बीमारी डाल करके वो हमें क्या करता है? उस आशीष से दूर कर देता है। इसीलिए अब्राहम की परीक्षा हुई। क्या वो जब उसके जीवन में वो आशीष नहीं है तब भी ईमानदार है, तब भी वफादार है, तभी परमेश्वर ने शैतान के हर एक गढ़ को खत्म किया और उसे पुत्र की आशीष दी। आमीन। 5पन को खत्म किया सारा की 5पन को खत्म किया, जो 90 साल तक 5 थी। हालेलुया। आज अगर औरत 10 साल 15 साल बच्चा नहीं होता तो उसे 5 कहना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देते हैं? कहना शुरू कर देते मेरी बहन है, उसे बहुत सारी समस्याओं का, अपने समाज से बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। इसको छोड़ दे, इसके अंदर कोई फल नहीं होगा, तुझे कोई वंश नहीं बढ़ेगा, तेरा छोड़ दे इसको, नया ब्याह करूंगी अपना बेटे का। मतलब बहुत कुछ सुनना, बहुत ज्यादा। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो जीवित परमेश्वर के पास आती है, किसके समान? हन्ना के समान जीवित परमेश्वर को पुकारती है। मेरे प्रियो, हन्ना अपने पति की दूसरी पत्नी थी, उसके कोई औलाद नहीं थी, 5 थी, और उसकी सौतन जो पहली पत्नी थी वो उसको ताड़ना देती थी। क्या कहती थी? तेरे कोई औलाद नहीं है, तू 5 ऐसे बोल बोल के। लेकिन क्या प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपनी प्रीति यहोवा से लगाई और यहोवा को जा करके उसकी चौखट पर जा करके पुकारती थी। आमीन। हालेलुया। आज बोलते हैं बहन मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे बच्चे नहीं है, दुआ कर दो। लेकिन अब उसको बोलेंगे बहन प्रभु के भवन में आओ, प्रभु के पास आओ, दुआ तभी कामयाब होगी। दूर से दुआ कराते 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 कराते। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर को मन नहीं दोगे, अपना जब तक परमेश्वर को पुकारोगे नहीं अंदर से, तब तक वो कहां से फरियाद सुनेगा। हालेलुया। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे की आशीष पाने आते हैं लेकिन भाग जाते हैं। क्यों? ये बोलते हैं क्या यहाँ पे आकर पे भी हमारे क्या ना हुआ, बच्चा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसकी बातें कभी ना टलेगी। इसका मतलब कि उसका वचन सिद्ध होता है। आमीन। समझ रहे हैं? तो क्या करना है? वचन सिद्ध होता है, और प्रभु का वचन एक बार जब मुंह से निकल जाता है तो काम करके लौटता है। आमीन। हालेलुया। यशायाह की किताब में इस बात को लिखा है। आइए मेरे साथ में पढ़ेंगे एक वचन को, उत्पत्ति की किताब और उसका 1:26 वचन। पहला पन्ना निकालो उत्पत्ति का, उसका 1:26।
इसे खिला लो तुम दोनों खिला भी नहीं सकते। 1:26 बड़े कोई एक जन, चलिए मैं पढ़ता हूं। लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं क्या करें? अधिकार रखें। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आज इंसान को ऐसा अधिकार दिया है कि वह हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल करता है। हालेलुया। समझ पाए? आज मनुष्य को भी कंट्रोल करता है। आज मनुष्य ने ऐसी मशीनें बना दी हैं कि इंसानों को हटा देते हैं, वो मशीनें ही सारा काम कर देती हैं। हालेलुया। यानी अधिकार मनुष्य को दे दिया, और ये मनुष्य के पास संपूर्ण बुद्धि का विकास नहीं है। ये मनुष्य के पास परमेश्वर की दी हुई छोटी सी बुद्धि का काम है। हालेलुया। एक मनुष्य, सोचो मनुष्य क्या है? पानी का बुलबुला। मनुष्य क्या, जिसे मृत्यु आने वाली है, वो भी 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल के मर जाए। ऐसा मनुष्य, परमेश्वर को इतनी बुद्धि दी उसको परमेश्वर ने कि वो आज जहाज बना देता है, इतना बड़ा कि उसमें 50 लोग बैठा। कितना अद्भुत! कौन करने वाला है सारे काम? मनुष्य। किसने उसको ताकत दिया? किसने उसको इतना अधिकार दिया? परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन जब इंसान अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसे नीचे गिराता है और ठोकर लगाता है। हालेलुया। तभी तो बोलते हैं ये जो जहाज है ना, ये चांद पे नहीं जाएंगे। हालेलुया। भले ही जहाज बना दी उड़ाने के लिए, तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हर चीज अपने नियंत्रण में तब भी रखी है। प्रभु का वचन कहता है कि आओ हम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर की त्रिएकता को प्रसिद्ध किया गया है। त्रिएकता मतलब यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर तो है। हालेलुया। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसे बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर। आप और मैं आज जिस परमेश्वर को मानते हैं उसका नाम है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। और अगर देखें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में ये तीनों हैं। आमीन। पुत्र तो वो खुद ही है, पिता उसके अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर ने दिया है। आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही वो ही है जिसके बारे में अभी हमने लूका की किताब उसके 21 अध्याय और 33 वचन में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि आकाश पृथ्वी, मेरे प्रिय ध्यान से सुने, आकाश और पृथ्वी जाएगी परंतु उसका वचन नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु जो था, कब की बात कर रहा हूं मैं? अभी उत्पत्ति पढ़ी, उस समय था, परमेश्वर के साथ था। आओ हम मनुष्य की रचना करें। यीशु मसीह ने ही मनुष्य को बनाया। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने उस मनुष्य को, पहले आदम को बनाया। हालेलुया। और जब उस आदम ने पाप कर दिया तो उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरी बारी है कि मैं इनके पाप को क्षमा करूं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इस पवित्र मेमने का, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ बना चुका था। वहां पर परमेश्वर ने एक मेमना लिया। मेमना कौन सा लिया? वो पवित्र मेमना लिया। वो पवित्र मेमना कौन सा? जिसका किसी भी ना तो किसी के साथ संबंध हुआ था। हालेलुया। जो अपनी मां का पहिलौठा था बच्चा। हालेलुया। और जिसने कोई भी अधर्म का काम नहीं किया था, यानी पशुओं में भी पाप होता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? पशुओं में क्या होता है? पाप होता है। यह हकीकत है। इसलिए प्रभु ने पवित्र मेमने को लिया। आज भी उस अब्राहम के समय में जब इसहाक को जब बलिदान करने के लिए गया, कौन? अब्राहम। तो परमेश्वर ने वहां पर भी अब्राहम के लिए मेमने का इंतजाम किया था। हालेलुया। वो पवित्र मेमने का इंतजाम जो सींगों के द्वारा वो उस झाड़ी में फंसा हुआ था। हालेलुया। बार बार वहां पर उस पवित्र मेमने का जिक्र, यहाँ पर उत्पत्ति में जिक्र, जब कहां पर जिक्र है? जब उसको आदम और हव्वा को लंगोट बना के दिए। हालेलुया।
लंगोट। आज वो यीशु मसीह वो पवित्र मेमना है जो आपकी और मेरी उस नग्नता को, उस पाप को, उस बीमारी को, उस रोग को, सारी समस्याओं को ढांप देता है और हमें इज्जत आदर दिलाता है। हालेलुया। नहीं तो इंसान पाप के कारण क्या हो गया? नंगा हो गया है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं इस बात को, ये प्रचार यूट्यूब पे जाएगा। इंसान अपने पाप के कारण क्या हो गया? नंगा हो गया। आप कैसे पता करोगे? उसकी जुबान देखो कैसी चलती है, इतनी गंदी गंदी गालियां निकलती है। हो गया है ना? तो खुलेआम अपना आदर नहीं करवा रहा, अपना क्या करवा रहा है? तिरस्कार करवा रहा है, अपनी इज्जत खराब कर रहा है खुद ही अपने मुंह से। हो चुका है। कई तो जो है लड़ाई झगड़े में कपड़े फाड़ लेते हैं, हो चुका है। कई तो लालच के कारण कि मैं तुझे इतना पैसे दूंगा, हो जाता है। कई तो बीमारी के कारण है, बीमारी में कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, बिना कपड़े के बाहर घूमने निकल जाती है, नंगा हो जाता है। कौन कर रहा है? शैतान। क्योंकि पहले आदम और हव्वा को नंगा करने वाला शैतान ही था, जिसने पाप घुसेड़ा था उन्हें। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? जो हमारी इज्जत को बचाता है, हमारा आदत जो खो चुके उसको फिर से दिलाता है, हमारी नग्नता को, हमारे पाप को खत्म करके, हमारी बुराइयों को खत्म करके, अपनी महिमा की चादर में लपेट करके हमें फिर से एक पवित्र इंसान बनाता है। आमीन। वही कहता है, क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। हालेलुया। आज जो उसके वचन में जीता है, आज जो उसके वचन के पीछे चलता है, आज जो उसकी आज्ञा मानता है, वो हर एक उस नंगेपन से आजाद हो चुका है, हर एक उस पाप से, बुराई से आजाद हो चुका है, क्योंकि अब वो परमेश्वर के पवित्र वचन में आ चुका है, उसके घेराव में आ चुका है, उसकी पवित्र चादर में लपेट चुका है अपने आप को। आमीन। अब वचन कहता है कि उसके लहू में जो नहीं है वो पाप है। आज तक जो उसके लहू में नहीं आया वो सब क्या है? पाप ही पाप है। लहू में कौन आ गया? जिसने अंगीकार कर लिया, जिसने मान लिया कि मैं गुनाहगार हूँ, प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, आज से मैं पाप करना बंद करता हूँ, बुराई करना बंद करता हूँ, आज से प्रभु अपने सारे अधर्म के काम को क्या करता हूँ? बंद करता हूँ, और प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे काम करूंगा, तेरी आज्ञा मानूंगा, प्रभु तू मुझे बना। आमीन। वो पवित्र मेमना फिर आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। इस बात को यूहन्ना कहता है। यूहन्ना किस प्रकार से कहता है? यूहन्ना कहता है, वो देखो वो जा रहा है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठाए ले जाएगा। हालेलुया। हाँ, बाइबल कहती है, इस बात को आप पढ़ेंगे, यहाँ पर यूहन्ना इस बात को कहता है लूका की किताब में, वो देखो परमेश्वर का पवित्र मेमना जो हमारे पापों को उठा ले। उत्पत्ति के समय में वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता था, जिसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। वो वचन जो आज आपको और मुझको बना रहा है, हमें यीशु मसीह। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरी बातें, यानी मेरी बातें का मतलब क्या है? वचन। मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जो मुझसे वायदे किए, जो मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, जो परमेश्वर का वचन मैं सुनता हूँ, वो कभी ना टलेगा। मेरा जीवन बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, मैं नया बन के खुदा की महिमा करूंगा। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21:6 पढ़ेंगे, बस खत्म कर रहे। प्रकाशित वाक्य बहुत सारे वचन मैंने जो है इसलिए नहीं बताए और इसलिए नहीं लिखे ताकि समय ज्यादा हो जाए, इसलिए अब मेन बातों में जा रहे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, देखिए प्रभु का वचन कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन, ध्यान से सुनेंगे, मैं प्यासे को जीवन
जीवन के जल जीवन के जल के सोते में, हाँ, जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। सेब में पिलाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, जो कोई यीशु मसीह के वचन में अपने जिंदगी का घर बनाएगा, वो फिर दोबारा खंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें जीवन का जल आ चुका है और परमेश्वर ने आपको बहुतायत से दे दिया है। आमीन। अब यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़े। बड़ी सुंदर बात है, पढ़े उस वचन को जाने। देखिए क्या लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हमें समझ पा रहे ना, वो उत्पत्ति में कौन है? वचन। वचन मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब जो आज कहता है कि मेरी बातें कभी टलेगी नहीं। यीशु मसीह पहले भी था, है ना। आप तो अभी आए हैं यीशु मसीह। कितना साल हो गया? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे हो गए 15 साल। अभी आए हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह कब से है? इस जगत की उत्पत्ति से पहले। आमीन। कई लोग बोलते हैं कि आज आया यीशु मसीह, तो अभी कल का ही आया हुआ। अरे कल का नहीं है, वो जगत की उत्पत्ति से पहले का है। आमीन। तभी तो वो मेमने का जो है ना, खाल निकाल के परमेश्वर ने लंगोट बनाई। तभी तो वो अब्राहम के समय में था और अब्राहम के बेटे इसहाक के बदले कुर्बानी दी गई पवित्र मेमने की। हालेलुया। तभी तो यूहन्ना नया नियम में कहता है कि वो देखो क्रूस पर जो मारा गया, जो मरने जा रहा है, हम सबके गुनाहों को लेके जा रहा है, पवित्र मेमना परमेश्वर का। हालेलुया। और आज भी हम कहते हैं कि उस पवित्र मेमने के लहू में अपने आप को रंग लो। आमीन। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो वध किया हुआ मेमना है। आमीन। यानी आपके और मेरे गुनाहों के लिए मारा गया है। हालेलुया। और जो कोई इसके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और उसकी बातें कभी नहीं। आमीन। कितने लोग प्यार करते हैं? वचन से प्यार करते हैं। आइए अपने पांव पर खड़े होइए। मेरे प्रियो में एक वचन और पढ़ूंगा, उसमें यही लिखा है जो अभी हमने पढ़ा। हाँ, अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मैं आप सबके बीच में एक वचन पढ़ता हूं, बड़ा सुंदर वचन है। कहता है, इस प्रकार से लिखता है और कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। यानी वो ही आदि है, वो ही अंत है। उसके वचन, उसकी बातें कभी टलेगी नहीं। इसलिए सुनो कि परमेश्वर क्या कहता है। सुनो ध्यान से, अपने मन में रखो इस बात को। उस वचन को जो आज सुना है उसे कभी भी भूलना मत। याद रखना कि यीशु मसीह ही वो वचन है। बहन, आप रिपीट मत करें, है ना। जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ या जब मैं बोलता हूँ तो उसे रिपीट मत करें। ये एक दुष्ट की निशानी है, क्योंकि वो विघ्न डालता है बीच में। आप जब कोई प्रार्थना करता है, मेरे अलावा जब कोई प्रार्थना करता है, तो धीमी आवाज में मन में आप बोल प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है, सदा बना रहेगा। उसने अब्राहम को वायदा दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, अब आपकी और मेरी बारी है। और वह आज आपसे मुझसे वायदा करता है कि वो हमें बहुत बढ़ाने वाला यीशु मसीह है। हमें इस साल परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम। आमीन बोलने का मतलब है तो आप ग्रहण कर रहे हो इस आशीष को। आप कभी कभी आमीन नहीं बोलते तो आशीष खो देते हो। जब भी ऐसी कोई बात बोली जाती है जो आपको चाहिए, तो आप उसमें एग्री हो तो आमीन जोरदार होना चाहिए आपका। परमेश्वर इस साल हम सबको बढ़ाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर इस साल हमारे सारे बंधन तोड़ने जा रहा है। आमीन।
परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर लोगों को चंगा करने जा रहा है। आमीन। क्योंकि उसका वायदा है और इसका वायदा कभी भी आपसे और मुझसे नहीं टलेगा। आमीन। उसकी बातें सदा बनी रहेगी, आपके और मेरे जीवन में बनी रहेगी और सदा काल तक हम उसके बेटे और बेटियां बने रहेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हम अंत की प्रार्थना में चलेंगे। और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब कोई प्रार्थना करें, प्रार्थना करें आज के सुंदर वचन के लिए, प्रार्थना करें संगति के लिए, प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन जो आपके और मेरे जीवन में है, जो परमेश्वर ने बीज बना करके हमारे अंदर बो दिया है, जो आज हमारी भूमियों पर, हमारे मनों पर, हमारी जिंदगियों में बोया है, जो भी हमने सुना है परमेश्वर, वो कभी भी हमारे द्वारा या फिर प्रभु किसी के द्वारा हमारे जीवन से नहीं जाएगा, परंतु पिता तेरा वचन हमारे अंदर 100 गुना फल लेके आएगा प्रभु। और हम बढ़ते जाएंगे पिता, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब तक तेरा वचन हमारे अंदर है हम बढ़ते जाएंगे, जब तक तेरा वचन सुन रहे हैं हम बढ़ते जाएंगे, आशीषों के सत्य बढ़ते जाएंगे, जीवन के फाटक हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, जीवन की नदियां बहती रहेगी। यीशु का नाम है, इन आशीषों को कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु का वचन कहता है नाश से पृथ्वी टल जाएंगे, दुनिया की हर एक चीज नाशवान है और नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह और वचन जो यीशु मसीह है कभी नहीं टलेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो हमारे अंदर आज है और हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों में, हमारे आने वाले हर एक भविष्य में होने वाले हर संतान के अंदर और फलता फूलता जाएगा। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद उस कुर्बानी के लिए जो देव नमन के प्रभु पवित्र भी, ऐसा लिखा है कि पवित्र भी बन करके हमारे लिए मारे। धन्यवाद करते हैं, इस कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते हैं, हमें बचा लिया, धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन के ऊपर हम आज से अपने घर को बनाएंगे, अपने घर को बनाएंगे। और तेरा वचन कहता है जो घर चट्टान पे खड़ा है वो कभी न गिरेगा। तेरा वचन एक चट्टान है, शैतान भी उसे पार नहीं कर सकता, शैतान भी उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा वचन में आग है, तेरे वचन में सामर्थ है। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा का पवित्र जीवित वचन है जो कभी नहीं टलेगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा को देते पिता, इस ईश्वर को सर्वमान महताई को प्रभु में अपने आप को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद पिता, आपने मुझे आशीष किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, उनके हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, तो आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लें, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और परमेश्वर का महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ और पवित्र आत्मा की अगुवाई हाजिरी यीशु मसीह के हर एक उस नाम पर विश्वास करने वाले और यीशु मसीह के पवित्र लोगों के साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, वो कौन चल जाने वाला, सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? ऐसा के साथ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, सबको जय मसीह की।